आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 7 की, यानी जिनका जन्म 7 तारीख को या 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है। इन सभी लोगों का मूलांक 7 होता है और मूलांक 7 के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं केतु। तो आज हम इस वीडियो में मूलांक 7 के स्वभाव, क्वालिटीज़, वीकनेस और प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं राहुल तोमर आज फिर आपके साथ एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 की। तो मूलांक 7 के जो स्वामी ग्रह हैं केतु, सबसे पहले हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो पुरानी पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब आप देखेंगे तो आज हम इस वीडियो में मूलांक 7 के स्वभाव, क्वालिटीज़, वीकनेस और प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं राहुल तोमर आज फिर आपके साथ एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 की। तो मूलांक 7 के जो स्वामी ग्रह हैं केतु, सबसे पहले हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो पुरानी पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब आप देखेंगे तो केतु जो है, इसके पास सर नहीं है, इसके पास धड़ ही धड़ है। तो मूलांक 7 वालों के नेचर केतु से मिलते होंगे। अब हम मूलांक 7 की अगर हम बात करें तो मूलांक 7 वालों लोगों के अंदर कौन सी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे मूलांक 7 में केतु का सर नहीं है, बॉडी है। तो मूलांक 7 के लोग जो हैं, इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अधिक होती है। मतलब मूलांक 7 वाले लोगों कि हम ये कह सकते हैं कि जो छठी इंद्री होती है वो एक्टिव होती है। इसलिए ये बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी घटनाओं को समय से पहले महसूस करने की भी इनके अंदर क्षमता होती है। आगे हम मूलांक 7 की बात करें तो बहुत डीप थिंकर होते हैं। किसी भी चीज़ को ये बहुत गहराई में जाके सोचने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर एक विल पावर बहुत अच्छी होती है। इमेजिनेशन की क्षमता भी इनके अंदर बहुत गजब की होती है। किसी चीज़ को इमेजिन बहुत अच्छे लेवल पे कर लेते हैं। बाकी अगर मूलांक 7 की अगर हम बात करें तो मूलांक 7 में चूंकि केतु का सर नहीं है तो ये हमेशा किसी ना किसी को सपोर्ट के रूप में ढूंढता रहता है और जो भी नंबर इसके सपोर्ट में मिल जाते हैं ये उसी के साथ चल देता है। यानी जो भी मूलांक 7 के लोग हैं, इनके जीवन में धोखे बहुत होते हैं। ये जिस पे भी विश्वास करते हैं वही इसको धोखा दे देता है। जैसे नौकरी में धोखा, प्यार में धोखा, व्यापार में धोखा, ये इनके साथ लगा रहता है। बाकी ये सोचते बहुत हैं। तो सोचते जब बहुत ज़्यादा हैं तो कई बार या तो ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं या एक्स्ट्रावर्ट टाइप के हो जाते हैं। कुल मिला के इसमें इनको आत्मिक मंथन करना बहुत पसंद होता है। इनकी पर्सनालिटी गजब की होती है। जो भी इनसे मिलता है वो इनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता है। बाकी और क्वालिटियों की अगर हम बात करें तो ये कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं जीवन में। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रगल का नंबर है। ये कंफ्यूज भी रहते हैं। किसी भी काम को ये शुरू करते हैं तो 2.5 महीने, 2.5 दिन, 2.5 साल में ये ऊब जाते हैं। कुल मिला के स्टेबिलिटी इनको नहीं मिल पाती है। इसलिए कहीं ना कहीं वो भटकाव की स्थिति में भी आ जाते हैं। मूलांक 7 के लोगों के एक्स्ट्रा अफेयर्स भी देखने को कई बार मिलते हैं और मैरिड लाइफ में भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना मूलांक 7 वाले लोग करते हैं। बाकी मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ये स्पिरिचुअल होते हैं। विज्ञान में, धर्म में, ज्ञान में, इन सब चीज़ों में इनको विश्वास है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ओकल्ट साइंस में एस्ट्रो है, न्यूमेरो है, टेरो है, वेद है, पुराण है, धर्म है। कुल मिला के मूलांक 7 के जो लोग हैं ये रिलीजियस भी होते हैं। और मूलांक 7 की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मूलांक 7 का जो व्यक्ति है ये सबसे पहले इन्हीं चीज़ों में रहता है कि वो मैं कौन हूँ जी। वो अपनी पहचान के चक्कर में ही घूमता रहता है, हु इज़ आई एम। तो कुल मिला के ये मंथन करता रहता है, सत्य को जानने की ओर घूमता रहता है। मोक्ष का नंबर है। तो कहीं ना कहीं मूलांक 7 वाले लोग ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागते हैं।
और ट्रेवल बहुत करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको इसी जीवन में करनी है। मूलांक 7 के लोगों को इस जीवन के सब काम करने हैं। उनको पॉलिटिक्स भी करनी है, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, पर कितने दिन करना है ये उस चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो किसी भी काम को मूलांक 7 के लोग कब शुरू कर दें और कब बंद कर दें इसका पता नहीं है। बाकी ये बहुत सारी इंडस्ट्री में अगर देखें तो बहुत अंदर तक जाते हैं। जैसे मूलांक 7 के लोग जब किसी इनोवेशन की फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, रिसर्च की फील्ड में जाते हैं या राइटिंग लेखन के फील्ड में जब जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं। क्योंकि केतु को चंद्र की परछाई के रूप में माना गया है, तो कहीं ना कहीं चंद्र से यानी मूलांक 2 वालों से मिलते जुलते लक्षण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। बाकी अगर हम मूलांक 7 की बात करें तो इनको कुत्तों से डर लगता है और बहुत सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मूलांक 7 के लोगों को जीवन में कभी ना कभी एक आध बार कुत्ता जरूर काट लेता है। कई सारे रिसर्च में ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं कि हर किसी को काट ले, पर कई सारे मामलों में ये देखा गया है। बाकी ये चीज़ों को बहुत सोचते हैं। मूलांक 7 की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को अच्छा बिजनेसमैन नहीं बताया गया है। अगर ये अपना पैसा मूलांक 7 के लोग किसी को देते हैं तो वो आप 99.99% दावे से मैं कह सकता हूँ कि उनका पैसा वो डूब जाएगा। कुल मिला के अपने विवेक से यदि ये काम करें तो इनके अंदर अच्छी क्वालिटी है। ये अच्छे लेवल पे चीज़ों को ले जाके कर सकते हैं। बाकी और मूलांक 7 की अगर हम बात करें तो इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम मूलांक 7 वालों में देखने को मिलती है। पेट से जुड़ी समस्याएं मिलती हैं। इसके अलावा इनको स्पाइनल से रिलेटेड रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल में पेन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मूलांक 7 वालों में देखने को मिलती है। स्पेशली ये वायु का अंक है, हवा का अंक है, तो इनमें लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। यदि कोई मूलांक 7 वाला व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है तो मे बी चांसेस है उसकी डेथ भी इसके कारण हो सकती है। तो मूलांक 7 वालों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी मूलांक 7 वाले जो हैं बहुत सारी फील्ड में अच्छा करते हैं। मैंने बताया ये ट्रेवल बहुत करते हैं। मतलब मूलांक 7 के लोग अपने जीवन में ट्रेवल बहुत करते हैं। इनकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुचि होती है। तो इनके लिए अगर बेस्ट कैरियर की अगर हम बात करें तो यदि ये ओकल्ट साइंस में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड फील्ड में यदि जाते हैं, जैसे एस्ट्रो, न्यूमेरो, टेरो या कोई भी जहाँ पे या मेडिटेशन, तो ये उस फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा ये आईटी सेक्टर में अच्छा करते हैं, रिसर्च के सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, राइटर अच्छे हो सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो इनको बिजनेस का नंबर नहीं माना गया है। तो ऐसे मूलांक 7 वाले लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं माने जाते हैं क्योंकि इमोशनल टाइप के होते हैं। तो इमोशंस में कई बार धोखा भी होने की संभावना इनके साथ रहती है। बाकी मूलांक 7 की अगर हम बात की जाए तो एक तरीके से बहुत सारा मेहनत करने के बाद वो क्रेडिट मूलांक 7 वालों को नहीं मिलता है और कई बार डिले भी देखने को आता है। तो कई बार रिजल्ट में भी इनके देरी आती है। तो मूलांक 7 के जो लोग हैं यदि अपने माइंड से, अपनी सोच से अगर किसी काम को करते हैं तो ये अच्छा काम करते हैं। बाकी मूलांक 7 जो है अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में इसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं बताया गया है। तो अगर इसको किसी का भी सपोर्ट मिल जाता है तो ये बढ़िया कर लेता है। बाकी इसके फ्रेंड नंबर की अगर हम बात की जाए तो मूलांक 7 का सबसे अच्छा फ्रेंड नंबर है 4। मतलब कि इसका धड़ है 4 नंबर, यानी राहु के पास सर है, तो जब दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीट बॉडी हो जाती है। बाकी इसका अच्छा फ्रेंड नंबर 2 है, यानी चंद्र के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। 1 नंबर भी अच्छा है, 4 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 6 के साथ भी ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर अवॉइड करें तो 7 वाले 7, 8 और 9 नंबरों को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी
इनके अंदर जो इंट्यूशन की क्षमता है वो शायद किसी में नहीं होती। जो ये किसी भी बहुत सारे मूलांक 7 के लोग हैं जिनके घर में, परिवार में या उनके साथ कोई घटना होनी होती है तो वो पहले से ही उसको महसूस कर लेते हैं या पहले से ही उन्हें पता चल जाता है। तो ये इंट्यूशन की पावर और किसी मूलांक वाले लोगों में नहीं होती है। बाकी अगर ये सही तरीके से उपाय करें तो सबसे जल्दी सुनवाई भी प्रकृति या परमात्मा मूलांक 7 वालों की करते हैं। तो यदि मूलांक 7 वालों को अपने ग्रह की एनर्जी को अच्छा करना है तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी है, आप कुत्तों को दूध रोटी या दूध ब्रेड खिला सकते हैं। इसके अलावा शंकर जी और गणेश जी की यदि आप पूजा करते हैं तो आपका जो केतु है वो अच्छा हो जाएगा। निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि मूलांक 7 वाले लोग अगर ईमानदारी से, शिद्दत से किसी भी काम को करने की यदि कोशिश करेंगे तो लेट सबेर निश्चित ही उन्हें सफलता मिलती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को